हेलो। हाँ, हेलो डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल एससीसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे चैनल पर 12th क्लास की एनसीईआरटी फिजिक्स का सिलेबस कंटिन्यू चल रहा है, तो उसी की श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक रहेगा दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। आपको पता है, जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारे अन्योन्य प्रेरण के अनुप्रयोग चल रहे हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व के अनुप्रयोग, ठीक है, जिसमें हमने पिछली क्लास में दो लंबी परिनालिकाओं के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक निर्मित किया था। यदि उस वीडियो को देखना चाहते हैं आप, तो उसका लिंक या तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12 2023-24 में भी जाकर देख सकते हैं। और आपको पता ही होगा कि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, हर साल एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो इसे हम जरूर से पढ़ें, इसे ध्यान से पढ़ें सभी बच्चे। देखिएगा, तो हमारा क्वेश्चन है दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक। बहुत ही छोटा सा है, छोटा सा वीडियो होने वाला है, बस केवल इसको समझ जाइए एक बार। ये आपके सामने चित्र है, इसमें देखो आपको पी और क्यू दो समतल वृत्ताकार कुंडली दिख रही होंगी, है ना। पी और क्यू क्या है? दो समतल वृत्ताकार कुंडली है जिनके केंद्र ये हैं, इसका केंद्र ओ है, इसका केंद्र भी ओ है, ये दोनों के केंद्र हैं। इनकी त्रिज्या की बात करें, ठीक है, तो इसकी त्रिज्या क्या है? R1 है, और उस कुंडली की त्रिज्या कितनी है? R2 है। मतलब R1 और R2 त्रिज्या की हमने दो कुंडली ली हैं, और जिनका नाम क्या है? P और Q है। ये समतल वृत्ताकार कुंडली है। ओके, अब हमने क्या किया, देखिए आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे कुंडली जो P है उसमें क्या हुआ है? ये बैटरी लगी है B, और ये कुंजी K लगी है, ये धारा नियंत्रक क्या है? RH है। जैसे हमने इसमें I धारा प्रवाहित की, तो होता क्या है बेटा कि इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे तो वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, जैसा कि आपने पढ़ा है चैप्टर 4 में गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ठीक है। तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर 4 है, उसमें आपने पढ़ा होगा। क्या पढ़ा है आपने? कि जब हम किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, केंद्र पे भी और अक्ष पर भी। तो यहाँ पे अक्ष वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ केंद्र वाला देखना है। तो इसके केंद्र पे क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी, जिससे चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, और चुंबकीय बल रेखाएं किस पर पड़ेंगी? कुंडली क्यू पर। कुंडली क्यू से होकर गुजरेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं वो कहां से होकर गुजरेंगी? कुंडली क्यू से होकर। तो कुंडली क्यू से होकर जब वो बल रेखाएं गुजरेंगी तो उससे बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन। क्योंकि धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ जाएगी, और मान घटेगा तो चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो घटने बढ़ने के क्रम में ये घटना बढ़ना ही क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। तो इस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कहलाता है। तो इसमें कुंडली क्यू से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? परिवर्तन होगा, जिससे इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, और प्रेरित विद्युत धारा बहने लगेगी, प्रवाहित होने लगेगी। अब देखिए, इसी में ये हमने एक गैल्वेनोमीटर जी जोड़ दिया है कि जैसे ही इसमें प्रेरित धारा क्या होगी? उत्पन्न होगी, तो गैल्वेनोमीटर की जो सुई होती है वो क्या होती है? विक्षेपित होने लगती है। सुई क्या होने लगती है? विक्षेपित होने लगती है। इससे हम पता लगा सकते हैं धारा मापी से कि हाँ, कुंडली क्यू में धारा प्रवाहित होने लगी है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा डायग्राम है। तो माना वगैरह आप समझ ही गए हो कि कैसा लिखना है। क्या लिखना है कि माना कि P और Q दो समतल वृत्ताकार कुंडली हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 व R2 हैं। इनमें कुल फेरों की संख्या, तो P में क्या है? कैपिटल N1 है, और Q में क्या है? कैपिटल N2 है। क्योंकि बेटा इसमें प्रति एकांक लंबाई में नहीं ली जाती है, क्योंकि ये क्या है? ये वृत्ताकार है, इसमें कोई लंबाई नहीं होती है। ये वृत्ताकार कुंडली से इसमें कुल फेरों की संख्या ली जाती है। तो इसमें कुल फेरों की संख्या क्या है? N1, क्रमशः N1 और N2 है, ठीक है। जब कुंडली P में जब कुंडली क्यू में बैटरी के माध्यम से या बैटरी स्रोत से आई धारा प्रवाहित की जाती है, तो कुंडली क्यू से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो जाता है, जिससे उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, ठीक है। तो आपको पता है कि चुंबकीय क्षेत्र किसके केंद्र पर उत्पन्न हुआ था? कुंडली पी के, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे तब? कुंडली पी के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तब कुंडली P के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कहां से दर्शाते हैं? हम B से दर्शाते हैं। कहां से दर्शाते हैं? B से। आप कुंडली के केंद्र पे आपने चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ा होगा चैप्टर 4 में, नहीं पढ़ा हो तो उसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको प्लेलिस्ट में, तो आप जाके देख सकते हैं, वो भी काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे क्या है? μ0 है ना, और क्या होता है? N, और क्या होता है? I, और क्या होता है? अपॉन
2r होता है। ये होता है कुंडली के केंद्र पर। ठीक है, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक क्या होता है, μ0 Ni/2r। अब यहाँ पे देखिए हमारे चित्र में जो कुंडली P बनी हुई है, इसमें जो त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है हमारी r1, तो इसके लिए r1 कर दीजिए। फेरों की संख्या क्या मानी हमने n1, तो इसके लिए n1 कर दीजिए। और धारा तो सेम रहेगी, आई ही रहेगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, अब चलिए इसको कितना दे दें, समीकरण नंबर 1, एक ही है ना, इसको समीकरण नंबर क्या दे दो, 1। अब जैसे ही आपने इसमें धारा प्रवाहित की तो इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न हुई। अब जब विद्युत बल, उससे विद्युत बल रेखाएं निकली, सॉरी उससे चुंबकीय बल रेखाएं निकली, और चुंबकीय बल रेखाएं कहाँ मूव कर रही हैं, कुंडली Q की तरफ, यानी कुंडली Q से होकर गुजर रही हैं, जिससे चुंबकीय फ्लक्स किस में उत्पन्न होगा, कुंडली Q में। तो हम क्या लिखेंगे, कुंडली Q से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखेंगे, कुंडली Q से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फाइव ई, फाइव इक्वल टू कितना होगा अपना एन बी, और क्या हो जाएगा ए। अब देखो जरा, तो कुंडली Q से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो कुंडली Q में तो भैया फेरों की संख्या N2 है कि नहीं, तो यहाँ क्या लगा देंगे अपन, N2 लगा देंगे। ठीक है, अच्छा B तो सेम रहेगा, B में ना हम 1 कर रहे हैं ना 2 कर रहे हैं, क्योंकि धारा किस में प्रवाहित कर रहे हैं, हम अभी कुंडली P में कर रहे हैं। ठीक है ना, अगर आप यहाँ पे भी अगर ऐसा ही करते, 2 में अगर ऐसे ही करते, तो 1 में सेम सेम टू सेम होता। ठीक है ना, तो हम केवल एक में धारा प्रवाहित करके देख रहे हैं, N2B आ जाएगा, B का मान यहाँ से रख दीजिए समीकरण 1 से, तो ये निकलेगा 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N2। अच्छा B का मान कितना है आपके पास, μ0 N1 I अपॉन कितना हो जाएगा 2 R1 हो जाएगा इनटू, अब आपके पास A बचा है, तो चाहे तो आप A लिख दो, और या फिर एक ये क्या कहलाता है, वृत्तीय कुंडली का क्षेत्रफल, तो चाहे आप यहाँ पे क्षेत्रफल का सूत्र भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको जो भी लिखना हो आप यहाँ सूत्र भी लिख सकते हो, लेकिन सूत्र किसका लिखोगे, कुंडली Q का लिखोगे। किसका लिखोगे, Q का, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स किससे बद्ध है, कुंडली Q से बद्ध। तो बताइए हम यहाँ पे A लिख रहे हैं कि सूत्र लिख रहे हैं, आपकी मर्जी, क्या लिखें बोलो, A लिख, जरूरी दोनों सही है, ए लिख दो तो सही है, वो लिखो तो सही है, लेकिन सूत्र हमें आता है ना लिखने ना हम, तो क्या हो जाएगा, ए का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ये वृत्त का फॉर्मूला होता है, वृत्त के क्षेत्रफल का, है ना। अब लेकिन बात त्रिज्या की करें, तो इसकी त्रिज्या तो हमारी क्या है, R2 है, तो यहाँ पे क्या लगा दो आप, 2 लगा दो, क्या लगा दो, 2 लगा दो बस। अब सिंपली क्या कर दीजिए, इसका गुणा कर दीजिए, तो 5 इक्वल टू, तो μ0 को आप पहले लिखिए, फिर क्या हमारे पास N1 N2 I पाई R2 का स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 2 R1। क्लियर, इसको दे दीजिए समीकरण नंबर कितना 2, ना 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 वो R2 है, R1 है, कैसे कटेगा, समीकरण कितना हो गया हमारा 2 हो गया। अब क्या निकालना है, बस फाइनल आ गया, हमें क्या निकालना है, केवल अन्योन प्रेरकत्व, तो क्या लिखेंगे, परंतु अन्योन प्रेरकत्व की परिभाषा से, परंतु अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा से क्या होता है बताइए, m बराबर 5 अपॉन आई होता है, समीकरण 2 से क्या कीजिए, मान रखिए, तो m बराबर कितना हो जाएगा आपका μ0 N1 N2, और आई लिख दो साथ में, पाई R2 का स्क्वायर अपॉन 2 R1 इंटू आई। ठीक, आई से आई क्या हो जाएगा आपका, सिंपली कैंसिल हो जाएगा, तो कहाँ कर दें, नीचे आ जाएगा, तो क्या लिख देंगे नीचे, m बराबर, अच्छा ये आएगा आपका μ0 N1 N2, और ये बचेगा आपका पाई R2 का स्क्वायर अपॉन कितना बचेगा 2R1। इसको आप समीकरण नंबर कितना दे सकते हो, 3 दे दो। अब अगर मान लो कि ये तो क्या है, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, ठीक है, μ0। अगर हमारे पास
किसी माध्यम में कोई माध्यम उपस्थित है और उस माध्यम की चुंबकशीलता क्या हो, म्यू हो, है ना। यदि माध्यम की चुंबकशीलता क्या हो, म्यू हो। क्या लग रहे हैं, यदि माध्यम की चुंबकशीलता क्या हो, म्यू हो, तो बस म्यू नॉट के स्थान पर क्या रख दीजिए, म्यू रख दीजिए। तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, म्यू हो जाएगा n1 n2 पाई r2 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा 2r1, ठीक है। और यही क्या है, यही दो समतल वृत्ताकार कुंडली के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व का अभिष्ट व्यंजक है। पहचान के लिए क्वेश्चन नंबर ए दे दीजिए। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी निर्भरता को समझाइए या इसको प्रभावित करने वाले कारक लिखिए, ठीक है, तो कुछ नहीं है, सिंपल है। माध्यम की चुंबकशीलता ऊपर है, तो अगर माध्यम की चुंबकशीलता अधिक होगी, ठीक है ना, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। इसी प्रकार से n1 n2 क्या है, फेरों की संख्या है। अगर दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक होगी, है ना, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा, अधिक होगा। पाई एक, पाई तो मतलब वो कांस्टेंट है, नियतांक है, उसको छोड़ो। R2 है या फिर अचर राशि बोल सकते हैं। R2 जो है, R2 क्या है, कुंडली मतलब क्यू की क्या है, त्रिज्या है। तो अगर जे भी ऊपर है, तो अगर कुंडली क्यू की त्रिज्या ज्यादा है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान भी कैसा होगा, ज्यादा होगा। R1 किसकी है, कुंडली P की त्रिज्या, ठीक है, जिसमें धारा आप प्रवाहित कर रहे हैं ना। तो अगर प्राथमिक कुंडली की त्रिज्या ज्यादा है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा, कम होगा। और अगर द्वितीय कुंडली की त्रिज्या ज्यादा है या अधिक है, तो अन्योन्य प्रेरकत्व का मान क्या होगा, अधिक होगा। इस प्रकार से आप इसको प्रभावित करने वाले कारक लिख सकते हैं। आशा उम्मीद है हमें कि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। और बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम प्रत्यावर्ती धारा जनित्र और डिस्क धारा जनित्र, ठीक है। इसकी संरचना, कार्यविधि, सभी भागों को इसको देखेंगे हम, क्या क्या है, सारी डिटेल में जानकारी इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बच्चों, जय हिंद, वंदे मातरम।